चलो पॉइंट 3 स्टार्ट। पहला फॉर्मूला है दो रेखाओं के मध्य कोण। इसमें कोण ही निकालने जाता सभी सवालों में। तो दो रेखाएं होंगी और रेखाओं के सदिश समीकरण की बात करते हैं। तो पहले सदिश रूप में यदि दो रेखाएं आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर तथा दूसरी रेखा आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू कर सकते हैं यहाँ पर म्यू b2 वेक्टर हो तो दोनों के मध्य कोण cos थीटा बराबर b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बटे b1 का परिमाण b2 का परिमाण। हमेशा b1 b2 की मान लेनी है, a1 a2 से कोई मतलब नहीं है। जैसे माने चलो एक तो रेखा ये हो गई आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। दूसरी रेखा ये हो गई आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। तो इनके मध्य बनने वाला कोण क्या होगा थीटा। तो दोनों के मध्य कोण cos थीटा बराबर b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बटे b1 का परिमाण b2 का परिमाण। ठीक है, तो एक तो ये सदिश रूप से है। अब कभी कभी क्या होता है या डाल के देख लो जब रेखाएं r1 वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा m1 वेक्टर के रूप में हो और r2 वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू m2 वेक्टर हो तो कोण cos थीटा बराबर m1 वेक्टर डॉट m2 वेक्टर और बटे m1 का परिमाण और m2 का परिमाण। यानी कभी कभी b1 b2 की जगह क्या ले लेता है m1 m2, तो आपका ये रूप हो जाएगा। ठीक है, बता रहे हैं इस फॉर्मूले को पहले। सदिश रूप में तो हो गया। अब देखो कार्तीय रूप में समीकरण दे रहे हो यदि दो रेखाएं आपकी x माइनस x1 अपॉन a1, ये कार्तीय रूप ही तो है y माइनस y1 अपॉन b1 बराबर z माइनस z1 अपॉन c1 से पूरी पहली रेखा हुई L1 कह सकते हैं इसको। और तथा दूसरी x माइनस x2 अपॉन a2 बराबर y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2 हो तो दोनों के मध्य कोण cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे वर्गमूल a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू वर्गमूल a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया कार्तीय रूप का और इससे पहले वाला हो गया सदिश रूप का। अब इसमें आती है विशेष स्थिति। नंबर फर्स्ट, यदि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। अब जब लंबवत होगी तो थीटा बराबर कितना होगा 90 डिग्री। वही माने से कैसे हो गई लंबवत, जो ये आपकी L1 जो ये L2, तो थीटा कितना बनेगा 90 डिग्री तो बनेगा। तो cos 90 मान क्या हो जाता है 0। तो यहाँ cos 90 यानी π2 बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे डायरेक्ट लिख दिए इसको a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तुम्हारा इसका मान 0 हो गया बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 पूरा हल बता डायरेक्ट बता दो प्लस c1 c2 जगह कम इसलिए होगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और वर्गमूल a2 स्क्वायर प्लस
b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। जाके नीचे मान लो एक तो करते हैं उतने गुणा। तो देखो ये पूरा ये बटे वाला है वो तो 0 में चला जाएगा, बचेगा क्या a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 बराबर कहाँ 0 में बचेगा। तो जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या होता है 0। यहाँ पे लिख सकते हैं या L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर क्या होगा 0। यानी कि दिक्क अनुपातों का गुणनफल का योग 0 होता है लंबवत में और दिक्क कोसाइनों के गुणनफल का भी योग क्या होता है 0। कब जब दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हो। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन बता रहे हैं यहाँ तक। दूसरी कंडीशन देखो, इस स्थिति में सेकंड यदि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर है, ये दोनों रेखाएं कैसे बना दो समांतर, तो थीटा बराबर क्या आएगा 0 डिग्री। थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 या फिर L1 बटे L2 बराबर M1 बटे M2 और बराबर N1 बटे N2। यानी दोनों रेखा जब समांतर हैं तो जो अनुपात होंगे दिक्क अनुपात वो कैसे होंगे बिल्कुल समान। दिक्क अनुपातों का अनुपात लिख लो या फिर दिक्क कोज्याओं का अनुपात, तीनों का कैसे समान आएगा समान। ये कंडीशन नंबर 7 में डाल लो, जिन्हें फॉर्मूले 14.3 है बता रहा। तो पहला सवाल निम्न रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। अब ये दो रेखाएं आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, दूसरी आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर। तो कौन से समीकरण है सदिश समीकरण, तो दोनों सदिश समीकरण है। तो पहले इनकी तुलना करेंगे। समीकरण आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर और प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। ठीक है, ये पूरा a1 प्लस लैम्डा b1 तथा आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। तो रेखाओं की तुलना या लिखो की तुलना आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर तथा आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर से करने पर a1 बराबर क्या आएगा 2i कैप प्लस माइनस 5j कैप है प्लस b कैप। ठीक है, a1 हो गया। और b1 वेक्टर बराबर क्या आएगा 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 6k कैप। तो ये तो आ गए a1 वेक्टर और b1 वेक्टर। दूसरी रेखा से देखें a2 वेक्टर बराबर क्या आएगा 7i कैप माइनस 6j कैप कोमा b2 वेक्टर बराबर ये वाला पूरा हो जाएगा आपका i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप। ठीक है, दोनों रेखाओं की तुलना कर दी। a1 वेक्टर बराबर ये प्राप्त हो गया, b1 वेक्टर बराबर ये और a2 का मान ये आ रहा है और b2 का ये। अब आपको क्या निकालना है, कोण तो निकालना है। तो कोण cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला लगाया था अभी b1 वेक्टर डॉट क्या b2 वेक्टर और बटे b1 का परिमाण और
V2 का परिमाण ये तो बताया ना। तो रख देंगे मान B1 का ये पूरा मान 3 I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 6 K कैप डॉट B2 का I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 2 K कैप बटे B1 का परिमाण ले लो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस क्या 6 का स्क्वायर और B2 यही था हमारा I का गुणांक 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस इस 2 का स्क्वायर। आगे देखें cos थीटा बराबर अब डॉट में समान वाले का वन ही तो बनता है I डॉट I का बनेगा 1 और I डॉट से करें तो 0 जाएगा यानी समान पद वाले ही बचेंगे बाकी सब क्या बचे हैं 0 जाते हैं। तो 3I और I का करें तो 3I डॉट I का वन हो गया तो 3 बचा प्लस 2 दूने 4 प्लस 6 दूने बटे वर्गमूल 3 का वर्ग 9 2 का वर्ग 4 और 6 का वर्ग 36 वर्गमूल 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस इस 2 का वर्ग 4। तो cos थीटा बराबर ये तुम्हारे 16 16 3 19 बटे ये तुम्हारे 40 40 चलो 49 बटे 9। तो cos थीटा बराबर ऊपर 19 और बटे 49 का वर्गमूल 7 और 9 का वर्गमूल 3 तो 7 गुणा 3 तो cos थीटा बराबर 19 बटे 7 21 तो थीटा बराबर cos इनवर्स 19 बटे 21 तो दोनों रेखाओं का मध्यकोण कितना आ गया cos इनवर्स 19 बटे 21। उदाहरण लो पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न रेखाओं के मध्यकोण है ये कार्तीय रूप की रेखा फर्स्ट और एक कार्तीय रूप की रेखा सेकंड ठीक है। तो हल देखें इसका तुलना बोलना तो नहीं करें डायरेक्ट करें। तो रेखा फर्स्ट के दिक्कत बार J1 ही तो होगा A1 बराबर 2 B1 बराबर ये भी 2 और C1 बराबर 1 A1 B1 C1 पहली रेखा से हुआ है। अब रेखा 2 के दिक्कत बाद A2 बराबर कितना होगा 4 और B2 बराबर 1 और C2 बराबर ठीक है। तो रेखा 1 और 2 के मध्य कोण आते हैं दोनों के मध्य कोण cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटे वर्गमूल A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और वर्गमूल A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 cos थीटा बराबर रख दो मान A1 का 2 गुणा A2 का 4 प्लस B1 का 2 गुणा B2 कितना है 1 प्लस C1 का 1 गुणा C2 का 8 बटे वर्गमूल A1 B1 C1 1 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर A2 B2 C2 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर cos थीटा बराबर 4 दूने 8 प्लस 2 एकम 2 प्लस कितने 8 2 का वर्ग 4 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 1 का वर्ग 1 और
वर्गमूल 16, 4 का वर्ग 16 प्लस 1 और 1 प्लस 64 cos थीटा बराबर ये 8 10 18 वर्गमूल 9 ये कितने बने छोड़ ले cos थीटा बराबर 18/9 का वर्गमूल 3 और 81 का 9 9 दूने 18 cos थीटा बराबर 2/3 थीटा बराबर cos इनवर्स 2/3 थीटा बराबर कितना आ गया cos इनवर्स 2/3 में क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश कर क्वेश्चन नंबर 3 दर्शाइए बिंदुओं 1 और 2 से जाने वाली एक रेखा होगी और दूसरे दो बिंदुओं से जाने वाली भी एक रेखा होगी। मान के चलो ये बिंदु A और ये बिंदु B, इससे एक रेखा हो जाएगी और एक बिंदु हो गया C और ये D, इससे भी एक रेखा हो जाएगी। अब जो रेखा है परस्पर कैसी है लंबवत है तो इनका डॉट क्या होगा 0, लंबवत में डॉट 0 ही तो होता है। तो माना बिंदु ए 1 माइनस 1,2 तथा B 3,4 माइनस 2 से जाने वाली रेखा के निकटवर्ग देखो A और B से जाने वाली AB से जाने वाली रेखा बन रही है के निकटवर्ग A1 बराबर क्या होगा x2 माइनस x1 A1 बराबर x2 कितना 3 और माइनस 1 A1 बराबर 2 B1 बराबर y2 माइनस y1 तो B1 बराबर कितना y2 कितना 4 और माइनस y1 माइनस माइनस प्लस 1 तो B1 बराबर आ गया 5 और C1 बराबर Z2 माइनस Z1 तो C1 बराबर Z2 कितना माइनस 2 और Z1 कितना है 2 तो C1 बराबर माइनस के 4 A1 आ गया 2 B1 आ गया 5 और C1 माइनस 4 ये किसके निकटवर्ग आ गए AB के। अब निकालेंगे तथा बिंदु C 0 3 2 तथा D 3 5 6 से जाने वाली रेखा यहाँ रेखा AB लिख सकते हैं और यहाँ रेखा CD ये देख अनुपात A2 बराबर x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 0 A2 बराबर 3 कॉमा B2 बराबर 5 माइनस 3 कितना आ गया B2 बराबर 2 और C2 बराबर 6 माइनस 2 C2 आ गया 4। पहली रेखा के निकटवर्ग दूसरी रेखा के निकटवर्ग अब चलो दोनों रेखाओं के निकटवर्ग आ चुके हैं। अब ये सिद्ध क्या करना है दोनों लंबवती से सिद्ध करना है तो लिखेंगे क्योंकि दोनों रेखाएं लंबवत होंगी या नहीं कब लंबवत होंगी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर कहाँ 0 यानी इनका गुणनफल क्या आना चाहिए 0
तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। पहले जिससे बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। मान रखते हैं A1 में कितना है 2 गुणा A2 में कितना है 3 प्लस B1 में कितना है 5 गुणा B2 का 2 प्लस C1 का -4 और C2 का 4। और ये 2 दिए 6 प्लस 5 दूने 10 और -4 चौके 16। अब 16 माइनस 16 बराबर क्या रहा है 0 है। तो दोनों रेखा कैसी है परस्पर लंबवत। दोनों रेखा कैसी है लंबवत। ये सिद्ध करना था। सवाल समझ लो। क्वेश्चन नंबर 4 यदि रेखा पहली रेखा नंबर पर डाल दिया और दूसरी रेखा परस्पर कैसी है लंबवत, यानी ये रेखा ऐसे बना हो सकती है जे फर्स्ट हो गई L1 और जे L2 हो गई और लंबवत है नंबर डिग्री कौन रहेगी। अब लंबवत है तो विशेष स्थिति का ध्यान होगा आपको। तो पहले इनके दिक्कत बात ले लेते हैं। रेखा एक के दिक्कत बात A1 बराबर कितना है -3 B1 बराबर 2 के और C1 बराबर 2। ये रेखा एक के दिक्कत बात आ गई, ठीक है। तथा रेखा 2 के दिक्कत बात दो के क्या होगा A2 बराबर 3K और B2 बराबर 1 और C2 बराबर -5, ठीक है। दोनों रेखाओं की क्या निकाल ली दिक्कत अनुपात, ठीक है, क्योंकि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या होगा 0 ही तो होगा। रद्दमान A1 में कितना -3 और A2 का 3K प्लस B1 का है 2K और B2 का 1 प्लस C1 का 2 और C2 का -5 बराबर 0। या इसका बराबर है तो 3 तरह के 9K और प्लस 2K और -5 दूने 10 बराबर 0। 9K में से 2K जाएंगे तो -K 7K और ये उधर ले आओ तो बराबर 10। ये -10 उस तरफ जाएंगे तो +10 K बराबर 10/-7। ये आ गया आपका K का मान। 1 से लेकर 4 तक बने